Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about chapter number 2, biological molecule, carbohydrates. And now our lecture is about proteins. Previous lecture में हमने carbohydrates पर discussion किया था और carbohydrates में हमने eta indicate का जो MCQs थे वो discuss किया था. आज हमारा डिस्कशन प्रोटीन्स पर है कि प्रोटीन हमारे पास क्या है और ईटा इंडिकेट में इससे किस तरह के एमसीक्यूज को बनाते हैं प्रोटीन्स से, तो इस पर हमारा डिस्कशन होगा. लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन से वो किस तरह के एमसीक्यूज बनाएंगे. प्रोटीन्स के डिफिनीशन और इसके एक्सप्लेनेशन पर डिस्कशन करेंगे और टू टॉपिक्स अदर है इस पर डिस्कशन करेंगे. एक है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन. फाइब्रस वर्सेस ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस किया है, फाइब्रस किया है, ग्लोबुलर किया है और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे. और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन किया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किया है, टर्शियरी हमारे पास किया है और क्वाटरनरी हमारे पास किया है. फिर हम हेमोग्लोबिन पर डिस्कशन करेंगे कि हेमोग्लोबिन हमारे पास क्या है, इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. और फिर हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन पर डिस्कशन करेंगे, मायोग्लोबिन पर डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट लेते हैं कि प्रोटीन हमारे पास क्या है. व्हाट इज प्रोटीन? Protein is basically organic compound which composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometime इसमें हमारे पास सल्फर होगा. प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और समटाइम इसमें सल्फर होगा. समटाइम्स इसमें हमारे पास क्या है, सल्फर हो गया. What is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur? These are basically elements which combine to form proteins. Protein is basically a polymer and which is composed of monomer and this monomer is called amino acid. Polymers means large molecule, monomer means small molecule. जब small molecule हमारे पास combine हो जाते हैं तो ये polymers बनाते हैं. The monomers combine to form polymers. In simple words, protein is basically a large molecule which is composed of small molecule and this molecule is called amino acids. What is amino acid? प्रोटीन्स आर कंपोज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. बेसिकली अमीनो एसिड हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है. और इस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम केमिस्ट्री में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या है? इट इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप इन व्हिच एन अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट. दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. आपसे उस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि द carbon which is present in the amino acid is alpha carbon or beta carbon. Your answer is it is alpha carbon. And this carbon is attached to four other groups. First is carboxyl group, C double bond OH is called carboxyl group. एक हमारे पास है hydroxyl group जिसको हम इस तरह OH जो है ये hydroxyl group है और ये हमारे पास carboxyl group है. एक साइड पर इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है और एक साइड पर हमारे पास NH2 यानी अमाइनो ग्रुप है. इस अमाइनो ग्रुप की वजह से प्रोटीन प्रोटीन है. और एक हमारे पास है R ग्रुप. All these groups, first, second and third, these three are constant. It's not changed in any amino acid. The only R group is changed. It is variable. This group is variable. That's why all amino acids are different from each other by this group. वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि the amino acids are different from each other due to which group. Your answer is R group. R group हमारे पास वेरिएबल है, ये चेंज होता है. इसके साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, अल्काइल ग्रुप आ जाता है या अदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इसकी वजह से अमाइनो एसिड का नेम जो है ये चेंज होता है. ये तीनों जो है ये चेंज नहीं होता है. अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ये चेंज नहीं होता है और सिर्फ आर ग्रुप हमारे पास चेंज होता है. दैट्स व्हाई ऑल अमीनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय दिस आर ग्रुप. आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. Only 20 different amino acids are present in the human body. सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 20 different amino acids है जो ये तमाम प्रोटीन बनाते हैं मेमल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर. आपने इसको भी एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि ओनली 20 different amino acids है हमारे पास. फिर हम इट इज अ फर्स्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रोटीन हमारे पास फर्स्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटोप्लाज्म के अंदर. फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड in the protoplasm. Your answer is water.
and first organic compound, abundant organic compound in the cell, in the protoplasm, your answer is protein. Protein is basically first abundant organic compound in the protoplasm of the cell. What is the organization of the cell? Organization of cell का मतलब ये है कि ये cells के अंदर प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है कि ये हमारे पास किस तरह अरेंज है। एक है इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक है सेकेंडरी, तीसरा हमारे पास टर्सरी और लास्ट हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Primary structure is basically in this structure the amino acid are arranged in the linear chain. इसमें हमारे पास amino acid linearly arranged होगा। आपसे इस तरह का MCQ पूछता है कि the structure in which the amino acids are arranged in linear chain, your answer is primary structure. What is secondary structure? Secondary structure is basically हमारे पास alpha helix shape होगा। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है डीएनए के अंदर, ही हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होगा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। टर्सरी हमारे पास स्पाइरली अरेंज होगा और क्वाटरनरी हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की तरह जिगजैग मैनर में हमारे पास जो अरेंज होगा, इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आपने इस स्ट्रक्चर को भी एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इंसुलिन हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, हेमोग्लोबिन हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर है और एंजाइम्स भी हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर है। एमसीक्यूज में अहम हमारे पास हेमोग्लोबिन और एंजाइम है। हेमोग्लोबिन इज क्वाटरनरी व्हाइल एंजाइम इज आल्सो टर्सरी इन स्ट्रक्चर। इस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसका नेम है सेंगर इन 1951। 1951 में एक साइंटिस्ट आया था, इसका नेम था सेंगर। इसने इंसुलिन में इस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि इंसुलिन हमारे पास किस तरह है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन है। फिर हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फाइबरस प्रोटीन है और एक हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। व्हाट इज फाइबरस और व्हाट इज ग्लोबुलर? Fibrous protein is basically fibers like in shape। यहाँ इसका शेप किस तरह होगा, fibers like होगा। It is insoluble in water। ये हमारे पास वाटर में insoluble है। It forms sheet like structure। ये हमारे पास sheet like structure बनाता है। Example इसका है केराटिन। केराटिन हमारे पास हमारे hairs में मौजूद है, हमारे nails में मौजूद है। Keratin is a protein, it is a fibrous protein। Myosin is present in the muscle cell and which help in the contraction and relaxation of the muscle। थर्ड हमारे पास है कोलेजन। कोलेजन इज बेसिकली हमारे पास इन द कार्निया ऑफ आई में हमारे पास मौजूद है। तो ये तीनों प्रोटीन्स का एग्जांपल आपने याद करना है कि केराटिन हमारे पास किन किन जगहों पर मौजूद है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मायोसिन हमारे पास किस तरह है और इसका फंक्शन मेन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ मायोसिन इज मसल कंट्रैक्शन। एंड थर्ड हमारे पास है कोलेजन व्हिच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर में हमारे पास सबसे जो एबंडेंट प्रोटीन है इसका नाम है कोलेजन। एंड कोलेजन इज बेसिकली प्रेजेंट इन द कॉर्निया ऑफ आई, नट स्क्लेरा। कॉर्निया ऑफ आई में हमारे पास कोलेजन मौजूद है और ये हमारे पास एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है। फिर हमारे पास है सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर मींस ये हमारे पास शेप में ग्लोबुलर होगा, ग्लोबुलर लाइक होगा यानी ग्लोब लाइक होगा। It is soluble in water। ये हमारे पास वाटर में soluble है। आपने MCQs के लिए दोनों याद करना है कि fibrous is insoluble in water while globular is soluble in the water। It form globe-like structure। ये हमारे पास globe-like structure बनाता है। जिस तरह हमारे पास fibrous protein fiber-like structure बनाता था, इस तरह एक globular protein हमारे पास globe-like structure बनाता है। Example इसका है hemoglobin। Hemoglobin is basically a globular protein। Myoglobin is basically a globular protein and the enzymes and antibodies is also globular protein in nature। एग में हमारे पास जो एल्ब्यूमिन है ये हमारे पास एग के वाइट में मौजूद है। एग का जो वाइट पार्ट है इसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन मौजूद है and albumin is also a globular protein। It is soluble in the water। एंजाइम्स और एंटीबॉडी भी हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है यानी ग्लोबुलर प्रोटीन है। व्हाट इज एंजाइम्स? तो इसको हम चैप्टर नंबर 3 में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स हमारे पास क्या है। एंटीबॉडीज इज बेसिकली हमारे पास भी प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वायरस और फंजाई इंटर होता है तो इसके खिलाफ रिएक्शन करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज।
अगेंस्ट द एंटीजन जो चीज रिएक्ट करेगा बॉडी के अंदर, इसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। लेकिन इसको हम इम्यून सिस्टम में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटीजन हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, डिफरेंट बैरियर्स को डिस्कस करेंगे और फॉरेन सब्सटेंस को भी डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये हमारे पास किस तरह हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो इसको हम फिर डिटेल में इम्यून सिस्टम में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे कि प्रोटीन से वो किस तरह की एमसीक्यूज बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हेमोग्लोबिन से एमसीक्यूज बनाएंगे, इंसुलिन से और मायोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन इज बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक एमसीक्यू इसमें ये है, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन इज, योर आंसर इज क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर। व्हाट इज द amino acid present in the amino acid? How many amino acid is present in the hemoglobin? Your answer is 574. 574 amino acid is basically present inside the hemoglobin, and it is composed of two chains. First chain is alpha and the second is beta. Alpha chain and second हमारे पास है बीटा चेन। अल्फा चेन में बेसिकली हमारे पास जो अमाइनो एसिड होंगे वो है 141 और बीटा चेन में हमारे पास अमाइनो एसिड है 146। इसमें हमारे पास 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जब ये कंबाइन हो जाता है तो ये हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। 574 अमाइनो एसिड। आपने एमसीक्यूज के लिए ये 141 और 146 भी याद करना है और इसमें हमारे पास कितने अल्फा चेन है और कितने बीटा चेन है, आपने इसको भी एमसीक्यूज के लिए याद करना है। 2 हमारे पास अल्फा चेन, 2 हमारे पास बीटा चेन, जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अल्फा चेन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 141 अमाइनो एसिड और बीटा चेन इज कंपोज्ड ऑफ 146 अमाइनो एसिड। इसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, ये अहम एमसीक्यूज है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये 574 peptide bond is present in the protein, in the hemoglobin। प्रोटीन में बेसिकली हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है और हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास बॉन्ड जो है 574, इसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो 570 पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन। सेकंड हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन इज बेसिकली हमारे पास एक हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है और इसका मेन फंक्शन ये है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। हमारे पास पैंक्रियास का एक हार्मोन है। इंसुलिन में बेसिकली हमारे पास 51 अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट। 51 अमाइनो एसिड, इसमें हमारे पास अल्फा चेन है और बीटा चेन, दोनों चेन इसके अंदर भी मौजूद है। अल्फा चेन में बेसिकली हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स है और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स है। ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास टोटल 51 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो है 49, इसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड इन द hemoglobin is 570 while in the insulin it is 49। इन दोनों में हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो है क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन भी क्वाटरनरी इन नेचर है और इंसुलिन भी हमारे पास क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर है। आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है। बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होता है कि इंसुलिन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। नो, इट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और थर्ड हमारे पास है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज बेसिकली tertiary in structure and the amino acid present in the myoglobin is 153 myoglobin। myoglobin में बेसिकली हमारे पास 153 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। 153 अमाइनो एसिड is present in the myoglobin and the structure of the myoglobin is tertiary
इन स्ट्रक्चर, ये हमारे पास टर्शरी इन स्ट्रक्चर है। वो आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछता है कि विच वन इज मोर एक्टिव, मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन। योर आंसर इज मायोग्लोबिन एज कंपेयर टू हेमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हमारे पास क्या है, मायोग्लोबिन हमारे पास मोर एक्टिव है, ये हमारे पास मसल में स्टोर होता है। Which one is stored in the muscle? Your answer is myoglobin, stored in the muscle. Stored in the muscle. ये हमारे पास मसल में स्टोर होता है एज कम्पेयर टू हेमोग्लोबिन, हमारे पास मोर एक्टिव है। तो ये हमारे पास प्रोटीन, द प्रोटीन के फंक्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट फंक्शन ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड, इसका जो फंक्शन है ये हमारे पास मसल कंट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन है और ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करेगा। थर्ड फंक्शन इसका ये है कि इस एंजाइम जो है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शन, इसमें हमारे पास एंजाइम्स इन्वॉल्व है। एंजाइम स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। जिस तरह जीआईटी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होता है, नर्वस सिस्टम में जो रिएक्शंस होता है मुख्तलिफ किस्म के, सोडियम और पोटाशियम इनिंग और आउटिंग नर्वस सिस्टम में, इस तरह बहुत से जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, इन सब में एंजाइम्स इन्वॉल्व है। इस तरह हमारे पास एंटीबॉडीज जो है ये प्रोटीन इन नेचर है और इसका मेन फंक्शन ये है कि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के खिलाफ ये रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज का एक अहम फंक्शन है। और भी बहुत ज्यादा प्रोटीन का हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल है और फंक्शनल रोल, दोनों हमारे